बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई असांजो सेशन सोरठ जे सिलसिले जो ॿियो प्रोग्राम आहे। लास्ट में असां इहो ॿुधायो हो त बादशाह उन्हनि खे पाण वटि घुरायो। छो शाह साहब हिते छा थो फरमाए, जाजक जूनागढ़ में को अताई आयो, जाजक जूनागढ़ में को अताई आयो, तंहिं कामिल कढी कीनरो वेही वॼायो, शहर सॼो ई सुरसी तंदन तपायो, दायूं दरमांदियूं थियूं ॿाहिनि ॿाॾायो, चारण थे चयो मारी आहे मंगलू। हाणे जाजक जूनागढ़ में को अताई आयो, जाजक जूनागढ़ में कोई अताई आया। अब ये अताई क्यों कहा गया शाह साहब ने? इसलिए कि वो कोई ख़ानदानी मिरासी नहीं था, वो तो एक शहजादा था, इसलिए उसे अताई का नाम दिया। कामिल कढ़ी कीनरो, उस कामिल ने, उस बड़े जो है राग के माहिर ने, कीनरो एक इंस्ट्रूमेंट जो है जो बजाने वाला, कीनरो कढ़ी कीनरो वेही बजायो, उसने बैठ के वो कीनरा बजाया। शहर सजो ही सुरसी, ये सारा शहर जूनागढ़ का सुर के साथ परेशान हो गया, बेखुद हो गया। दायूं दरमांदियूं थियूं, बड़ी बड़ी औरतें बेखुद हो गई। बाइन बाडायो, रानियां जो थी अल्लाह से दुआएं मांग रही थी, ये क्या हो रहा है? सारा दिन गुजर गया। चारण थे चयो, जो चारण था, वो जो आवाज़ था, वो कह रहा था कि मारी आहे मंगनू, कि ये जो मंगनू है, ये जो मांगने वाला है, ये जो बजा रहा है, ये कोई शिकारी है। जब ये बात हुई तो सारा शहर परेशान हुआ, बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह राग का बहुत बड़ा दिलदादा था और बहुत बड़ा सखी था। राय ड्याज अपने दौर का सबसे बड़ा सखी था। सखियों के नाम मशहूर रहते हैं, सखी याद होते हैं, सखियों की बात गाई जाती है। आज तक तारीख में कोई भी ऐसा राजा महाराजा या कोई भी ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसने अपना सिर एक गाने, एक सुर पे या उसकी बात पर अपना सर दिया हो, मांगने पे अपना सर दिया हो। ये राय ड्याज का ही एक कारनामा है जो सदियों से आज तक हमें सुनाया जाता है। ही सदियन खां वठी अहिड़ो को राजा न रहियो जंहिं पंहिंजो सिर ॾिनो हुजे कंहिं मंगणे जे घुरण ते। तो राजा ने उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें वो जो है वो निछावर की ऊपर से। उसने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया कि बादशाह मुझे ये नहीं चाहिए। बादशाह ने बोला फिर तुझे क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे कुछ राज की बातें करनी है। बादशाह ने अपना एक छडोला था जो जिसके अंदर यानी कि एक लिफ्ट की तरह चीज़ थी उस ज़माने की, कि एक ऊपर से झूला सा उतरता था, आदमी उसमें बैठ जाता था, फिर वो जो मुलाजिम थे चरखी चला के उसको ऊपर खींच लेते थे। तो बादशाह उसको अपने ख़ास जगह, शाह सही फरमाते हैं रतोला, जो एक मखसूस जगह थी बादशाह जहाँ बैठता था, उसमें बिठाया ख़ास मेहमान के तौर पर। और फिर राय ड्याज ने उससे बैठकर राग सुना और राग सुनता रहा, राग सुनता रहा। फिर जब ये बात हुई तो राय ड्याज ने वो राज की बात की। शाह साहब फरमाते हैं राज राज कयाई राय सी, उसने वो राज किया राय से, राय ड्याज से। कह मोचारी महल, वो कोई ख़ास एक घड़ी थी जिसमें उन्होंने वो राज बताया। वो राज क्या था? अना अहमदो बिल्ला मीम, अना अहमदो बिल्ला मीम, सीन हई साइल। ये एक बात साइल ने की
कह कह पई, किस किस को ये बात समझ में आई। तो हर दोई एक था, तो वो दोनों एक हो गए। शाह साईं फरमाते हैं, अल इंसानो सिर्री व अना सिर्रा। इंसान, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान मेरा राज है और मैं उसका राज हूं। वर्ती ए वाई, ये एक आवाज़ थी जो उसने ली। राजा रागी हूँ दोई हिक था, राजा और जो बीजल थे वो दोनों एक हो गए। अब बादशाह को बात समझ में आ गई। बादशाह अपनी राय रियाज अपनी घर अपने महल में अंदर गया। उसने सूरत से कहा कि देखो, मैं अपना सर जो है दे दूं, वो जो मांगने वाला आया है उसको छामा पांजो सिर दिया बीजे लिखे। तो सूरत ने हाथ जोड़कर कहा कि आप तो हमारे सर के साईं हैं, आप न रहेंगे तो फिर हम भी नहीं रहेंगे, हम भी आप पर कुर्बान हो जाएंगे, आप ये न करें। बीजल की बात न माने और सूरत बीजल के पास गई और उसको बहुत सारी चीज़ों की पेशकश की कि तुम ये ले लो, सोना चांदी जौहरात मिलकतें, मगर इस बात से हट जाओ। मगर बीजल ने इनकार किया। रायडियाज जब अपनी वालदा के पास गया, माता के पास गया, माता से कहा कि माँ, ये जो बीजल है वो अल्लाह के नाम पर सर मांग रहा है, क्या करूं? माता ने कहा, बेटा, अल्लाह के नाम पे सर जा रहा है, दे दो। ये सर तो वैसे ही जाना है, आज नहीं तो कल जाना है। किसी जंग में तुम मारे जाते हैं, किसी वैसे भी तुम मारे जाओगे, एक दिन तुम्हारा टाइम ख़त्म हो जाएगा। मगर अल्लाह की राह में अगर सर जा रहा है तो इस सर को जाने दो, मेरी तुमको इजाज़त है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। अब बीजल ने फिर अपना सुर शुरू किया और रायडियाज ने आके उसे कहा, गोरियां लख लतीफ़ जाए। शाह साईं फरमाते हैं कि मैं तुम पर अपने आप को वार दूं, तुझे कदमन ता कुर्बान थे और तुम्हारे कदमों पे मैं कुर्बान हो जाऊं। ये अब तुम आके मुझसे ले लो, मेरा ले लो, मैं तुम्हें दे देता हूं काट के। शाह साहब फरमाते हैं, तंद तुम्हारी ता कुस्यो तो कबूल पियो। जो तुम्हारी तन से कट गया वो कबूल हो गया। सिर ताहे सिट सट, सिर तो एक झटका है। प्यो की मंग दान, और भी कोई तुम दौलत मांगो। खाक ही काबान, ये जो काबान है, ये जो हमारा जिस्म है, ये खाक है। खाक ही काबान, काटिया तो कुछ नहीं, अगर ये कट गया तो कुछ भी नहीं है, फिर इसकी कोई अहमियत नहीं है। शाह साहब ने एक जगह और फरमाया कि रायडियाज ने कहा कि अगर 100 सिर हैं होते मेरे तो मैं एक एक काट काट के तुम्हें देता, और अगर ये सारे सिर मेरे तो मैं एक बैलेंस में रखते, मतलब एक तराजू में रखते
एक साइमी में रखो मुझा सिर, और यहाँ तक कि अगर सोरठ और ये सारा महलात भी रखो तब भी तुम्हारी जो तंद है, तुम्हारा जो ये बयान है, तुम्हारा जो ये राज है, ये इससे बहुत भारी है। राय डियाज ने अपना सर दे दिया। शाह साईं फरमाते हैं, गुल छिनो गुलनार जो, गुल छिनो गुलनार जो, ये जो फूल था गुलनार का, वो छिनो का मतलब है कट गया। ये पटन जो है ये सौराष्ट्र के कैपिटल का नाम है जहाँ की ये कहानी है। तो वो जो शहर था उसमें एक रोना धोना लग गया और सह सोरठ जेड़ियों उभियों ओसारियों। सोरठ जैसी कितनी जो औरतें थीं वो खड़ी हो होकर चोटा चारण हथ में, उन्होंने अपने हाथों में अपने चोटे पकड़े हुए थे, चोटा चारण हथ में, सिर सिंगारे उड़ी, और वो सर को पेश करने की अदा में थी। नारियों जो औरतें थीं, नाद करीन, नाद करीन एक जैसे सिंधी में चवंदा आहिनि पार कंदियूं, मायूं पार ॾींदियूं आहिनि, हाय मेरा वो फला ऐसा था। तो ये जो नारियां थीं, ये औरतें थीं, ये कह रही थीं, राजा रात रम गयो, राजा रात रम गयो, रात राजा चला गया, रात राजा चला, राजा रात रम गयो। अब ये जितना भी हमारा सोरठ है, इसकी ये जो तमसील है वो क्या है, शाह साहब ने किस तमसील से इस वाक़े को बयान किया है, इससे उनकी रूहानी माना क्या है। शाह साईं हिन सुर जी जेका तमसील कई आहे उहा छा आहे, उहा तमसील इहा आहे त राजा राय ॾियाज हिकु तालिब आहे, हिकु मुरीद आहे, हिकु अक़ीदतमंद आहे, ऐं ॿीजल हिकु कामिल मुर्शिद आहे, जेको हुनखे अची हिकु राज़ जी ॻाल्हि ॿुधाए थो, जेका अवां ॿुधी, उहा राज़ जी ॻाल्हि ॿुधाइण खां पोइ हू उन खां, छो त हू अहिड़ो त मुरीद आहे जेको पंहिंजे मुर्शिद जे हिकिड़े इशारे ते पंहिंजो सिर क़ुर्बान करण लाइ तयारु आहे। हू पंहिंजूं दुनियावी हर शयुनि खे छॾण जे लाइ तयारु आहे। पोइ हुन जे अंदर में हिकिड़ा चांडोका चमकनि था, हुन जेको मुरीद आहे उन जे अंदर में, ऐं उनखे उहो राज़ ख़बर पवे थो, जेको राज़ जॾहिं ॿीजल राय ॾियाज खे ॿुधायो त हुन जे अंदर में कंघार में हिकिड़ा चांडोका चमकिया, एक उनके जिस्म में एक चांद और सूरज की रोशनियां फैली, एक रूहानियत फैली। तो उस पर ये फिर शाह साहब फरमाते हैं, सोरठ मुई सुख थियो। अब ये सोरठ मुई सुख थियो क्या हुआ, सोरठ को नफ्स जो है हमारा वो है। तो जब नफ्स को कंट्रोल कर लिया जाता है, नफ्स को मार लिया जाता है, उसको अपने काबू में कर लेता है कोई, तो फिर सारा सुख हो जाता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। और
शाह साहब, जैसा कि मैंने पहले में आपको बताया कि जिस किरदार को वो खुद थे समझते कि मैं हूँ, वो राय डियाज का किरदार है। शाह साहब राग के बड़े कदरदान थे। शाह साईं राग जा बड़ा कदरदान हुआ। शाह साहब जब इस दुनिया से उस दुनिया के सफ़र पे जा रहे थे तो शाह साहब मुराकबे में इसी सुर सोरठ को सुनते हुए उन्होंने अपनी सिर दे दिया था, अल्लाह के हजूर पेश कर दिया था। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह।